थाईलैंड का 3 माह का सिंगल टूरिस्ट वीजा सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए में आपको मिलेगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं थाईलैंड के मुकम्मल जितने भी कैटेगरीज के वीजे हैं सबके ऊपर बात करूंगा। जो इसका 3 माह का सिंगल टूरिस्ट वीजा है वो कैसे ले सकते हैं, 6 माह का मल्टीपल टूरिस्ट वीजा वो कैसे ले सकते हैं, नॉन इमिग्रेंट वीजा सिंगल एंट्री, ट्रांजिट वीजा सिंगल एंट्री, ट्रांजिट वीजा डबल एंट्री। तो आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल के साथ बात करते हैं कि आप लोग थाईलैंड का वीजा पाकिस्तान से कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या वहां पे जाके काम कर सकते हैं या आप कितना कमा सकते हैं। तो सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के अंदर आपको देने जा रहा हूं। जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूवर हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नया वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो थाईलैंड के ऊपर है जिसका सरकारी नाम मुमलकते थाईलैंड है, दारुल हुकूमत बनाक है जो जनूबी एशिया के वस्त में है। बर्मा, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया से सरहदें इसकी मिलती हैं। सरकारी जुबान इसकी थाई है, करेंसी वहां पे भात चलता है, मुआशरत तरक्की याफ्ता है, पाकिस्तान से 2 घंटे आगे है। बरामदात इसकी जो है वो मशीनरी, ज़रूरी अजनास, मछली और मशरूबात वगैरह है। आपको पता ही है कि मशरूबात उत्थे केड़े चल रहे। चले बात करते हैं पाकिस्तानी शहरियों को थाईलैंड जाने के लिए पाकिस्तान से ही वीजा लेकर जाने की जरूरत होती है। इस मकसद के लिए इस्लामाबाद में थाई एम्बेसी मौजूद है जो कि जेरिस वीजा ड्रॉप बॉक्स के जरिए वीजा दरखास्तें लेती है। यहाँ आपको अपॉइंटमेंट लेकर नहीं जाना पड़ता बल्कि सेंटर पहुंचने पर ही टोकन मिलता है। आपकी बारी आने पर आपको डील किया जाता है। अब एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम 1 हफ्ता कर दिया गया है। जेरिस की लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला और मुल्तान में सर्विसेज मौजूद है। कराची समेत बाकी शहरों के लोग थाई एम्बेसी इस्लामाबाद जा सकते हैं। रॉयल एम्बेसी ऑफ थाईलैंड इस्लामाबाद, इसका जो सारा एड्रेस है, ईमेल एड्रेस, इनकी वेबसाइट, इनका फोन नंबर, इनका फैक्स नंबर वगैरह सारा वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। थाई एम्बेसी पीर ताजुमा 9 बजे से 1 बजे दोपहर तक वीजा दरखास्तें वसूल करती है, जबकि 1 हफ्ते में वीजे का फैसला कर दिया जाता है। छुट्टियों या रश के तहत वीजा के टाइम में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लिहाजा आपका जब भी प्रोग्राम हो उससे कम से कम 10 दिन पहले वीजा अप्लाई करें। विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो क्या है। सिंगल एंट्री विजिट वीजे की मुद्दत 3 महीने जबकि मल्टीपल की 6 महीने मुद्दत होती है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपने स्टे करना है 2 माह तक का होगा, ज्यादा से ज्यादा मुद्दत ठहरना है वहां पे तो आपको इमिग्रेशन ब्यूरो में मुद्दत बढ़ाने की दरखास्त देंगे। आप टूरिस्ट वीजे के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो क्या होंगे, 2 मुकम्मल पुरशुदा वीजा फार्म और वीजा रिक्वेस्ट लेटर। वीजा फार्म आप थाई एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। कम से कम अगले 6 माह के लिए वैलिड आपका पासपोर्ट और असल 4 पेजेस की फोटो कापियां आपके पास होनी चाहिए। सरकारी या प्राइवेट मुलाजिम है तो अदारे का रेफरेंस लेटर जिसमें आपका ओहदा, तनख्वाह और मुद्दत मुलाजमत वगैरह की सारी डिटेल हो। अगर आपका अपना कारोबार है तो उसकी सूरत में अदारे के लेटर हेड पर दरखास्त, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट और नेशनल टैक्स नंबर का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, अपना कारोबार है तो उसकी स्टेटमेंट, उसके अलावा बैंक का लेटर वो भी साथ में आप अटैच करेंगे जिससे आपकी मलकियत की तस्दीक होगी। शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी, स्टाम्प पेपर पर बयान हल्फी और एक ब्लैंक चेक आपको चाहिए होगा। 2 पासपोर्ट साइज कलर तस्वीर आपको चाहिए होंगी। पेड होटल बुकिंग और रिटर्न रेट टिकट आपको चाहिए होगा। उसके बाद जी कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट वो भी आपको चाहिए होगा। वीजा फीस क्या है, 3 माह का सिंगल टूरिस्ट वीजा जो है उसकी फीस 5,000 रुपए है। 6 माह का मल्टीपल टूरिस्ट जो है उसकी 25,000 रुपए है। नॉन इमिग्रेंट वीजा सिंगल एंट्री उसकी 12,000 रुपए फीस है। ट्रांजिट वीजा सिंगल एंट्री 4,000 रुपए है। ट्रांजिट वीजा डबल एंट्री 8,000 रुपए है। बाकी ये कि जो फीसेस मैं आपको बता रहा हूँ उसमें ये है कि आप डॉलर देखें स्टेबल नहीं होता। डॉलर अब आज अगर मैंने आपको ये बताई है ना कि 3 माह का जो सिंगल टूरिस्ट वीजा है वो 5,000 रुपए, अब डॉलर थोड़ा सा ऊपर जाएगा वो उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा फीसों में, या थोड़ा सा नीचे आएगा फीसों में फर्क आ जाएगा। तो आप अपने इस हिसाब से चला करें। आप जैसी बात है थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है तो बहुत से लोग आके बात करने लग पड़ते हैं जी वो हमने चेक किया है जी, वो आपने बताया था इतनी फीस है लेकिन वो इतनी है। आप कोशिश किया करें अगर मैंने 5,000 बताई है तो आप 10,000 अपने पास तो लेके जाए ना, ताकि आपको पता है कि थोड़ा बहुत फर्क हो तो वो आपका निकल जाए। उसके बाद आता है इसका ट्रांजिट वीजा। अब किसी तीसरे मुल्क जाना है या अपने मुल्क वापसी के लिए बरासत थाईलैंड सफर कर रहे हैं तो आपको मुख्तसर मुद्दत का ट्रांजिट वीजा जारी किया जाता है। जो मुसाफिर 1 माह से ज्यादा यहाँ ठहरना चाहें उनको नॉन इमिग्रेंट वीजा कैटेगरी ओ में शामिल किया जाता है। ट्रांजिट वीजे के लिए
कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें 6 माह तक आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, मुकम्मल पुरशुदा फार्म, दरखास्त गुजार की हालिया, पासपोर्ट साइज की तस्वीरें, थाईलैंड से वापसी का प्रूफ और अखराजात के लिए रकम की मौजूदगी का प्रूफ आपके पास होना चाहिए और कम से कम 10,000 बात आपके पास होने चाहिए और अगले मुल्क का वीजा। अगर आप स्पोर्ट्स में शिरकत करने के लिए ठहरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इन्विटेशन खत चाहिए होगा। इस किस्म के वीजे पर थाईलैंड में 1 माह से ज्यादा आपको रहने की इजाजत नहीं होती, लिहाजा जो लोग ज्यादा मुद्दत बढ़ाने के ख्वाहिशमंद है वो वहां इमिग्रेशन ब्यूरो में अप्लाई करके वीजे की कैटेगरी तब्दील करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नॉन इमिग्रेंट वीजा की। ये वीजा उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो थाईलैंड में दफ्तर फराइज के लिए जाना चाहते हैं, कैटेगरी एफ होती है वो। जो वहां बिजनेस या मुलाजमत करना चाहते हैं वो कैटेगरी बी होती है। थाई कवानीन के मुताबिक वहां सरमायाकारी के मुताबिक वो कैटेगरी आई बी होती है। तालीम हासिल करने के लिए जाना हो तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत करना होगी, किसी मखसूस प्रोजेक्ट या सेमिनार में शिरकत करना होगी, इसकी जो कैटेगरी होती है वो ई बी होती है। फिल्म प्रोड्यूसर या सहाफी के तौर पर काम करना हो तो वो कैटेगरी एम होगी। मुतलका वजारत की इजाजत से तबलीगी मकासद के लिए थाईलैंड में रहना हो तो वो कैटेगरी आर होगी। कुछ साइंसी तहकीक करना मकसूद हो तो किसी थाई रिसर्च इदारे में टीचिंग करना हो या स्पेशलिस्ट या हुनरमंद के तौर पर काम करना हो तो वो कैटेगरी ई एक्स होगी। वहां मुकीम खानदान के साथ रहना हो तो वो कैटेगरी ओ होगी। अब इसके लिए जो दरकार कागजात हैं वो क्या क्या है? मज़कूरा बाला कैटेगरी के वीजे अप्लाई करने के लिए दर्जा झैल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको चाहिए होंगे, जिसमें वीजा दरखास्त का फार्म मुकम्मल पुरशुदा किया गया हो। 1 साल के वीजे के लिए कम से कम अगले 18 माह तक वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए। दरखास्त गुजार की ताजा तस्वीरें होनी चाहिए कलर में। अखराजात के लिए कम से कम 20,000 बात फीकस मौजूद हो आपके पास। बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। शादीशुदा है तो नकाहनामा बमाए अंग्रेजी तर्जमा। तालीम के लिए जाना हो तो मुतलका थाई तालीमी इदारे का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको चाहिए होगा। सरमायाकारी के लिए जाना हो तो थाईलैंड बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का जारी करदा लेटर आपको चाहिए होगा। काम के लिए थाईलैंड जाना हो तो थाई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की मंजूरी का लेटर आपको चाहिए होगा, जो कि वहां का आपको मुलाजमत देने वाला शख्स वहां अप्लाई करके जारी करवाएगा। तय आजर के साथ तय पाने वाला मुआहिदा भी आपके पास मौजूद हो। ट्रेनिंग के लिए जाना है तो आपके फर्म का जारी करदा खत जिसमें आपका ओहदा, तनख्वाह और दौरे का मकसद बयान किया गया हो। थाई कंपनी के साथ खतो किताबत का रिकॉर्ड और दावतनामा आपके पास होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट या बिजनेस करने के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो वीजा दरखास्त फार्म के साथ कारपोरेट डॉक्यूमेंट्स यानी के शेयर होल्डर्स की फहरिस्त, बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस, कंपनी प्रोफाइल, बिजनेस ऑपरेशन की तफसील, टैक्स के कागजात वगैरह भी उसके साथ आप अटैच करेंगे। जो आपके मज़कूरा डॉक्यूमेंट्स का थाई जुबान में तर्जमा करवाना होगा। अंग्रेजी जुबान में करवाएं तो नोटरी पब्लिक से तस्दीक दरकार होगी। नॉन इमिग्रेंट वीजा सिंगल और मल्टीपल एंट्री दोनों में जारी होता है, जो कि अमूमन 1 साल की मुद्दत का होता है। थाईलैंड में रहते हुए ये काबिल तौसीह होगा। उसके बाद डिप्लोमेटिक ऑफिशियल वीजा। सरकारी सतह पर दरखास्त आने पर एम्बेसी सफारतकारों और सरकारी मुलाजमीन को वीजे जारी करती है जिन्होंने थाईलैंड में सफारती या सरकारी फराइज सरअंजाम देना हो। ये सहूलत उन अफराद के खानदान को मिलती है। इस वीजे को सरकारी तौर पर भी अप्लाई किया जाता है और तकरीर नामे समेत मुतलका डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को मुहैया किए जाते हैं। उसके बाद होता है खैर सगाली वीजा, जिसे हुकूमती दरखास्त पर एम्बेसी मुख्तलिफ अफराद को पार्टसी वीजा जारी करती है जो कि सरकारी ड्यूटी पर थाईलैंड जाकर फराइज सरअंजाम देने होते हैं। उसके बाद नॉन इमिग्रेंट लॉन्ग स्टे वीजा कैटेगरी AO होता है। ये वीजा 50 साल या इससे जायद उम्र के अफराद को 1 साल के लिए जारी होता है जो कि थाईलैंड में रहना चाहें तो इस वीजे के हामिल गैर मुल्की वहां कारोबारी मुलाजमत नहीं कर सकते। उसके बाद ये मतलूबा मेयार जो है वो भी नहीं कर सकते। उम्मीदवार 50 साल से कम उम्र ना हो, अपने या किसी दूसरे मुल्क में क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए, इस मुल्क का शहरी हो जहां से वीजा अप्लाई कर रहा है, किसी मूजी मर्ज में मुब्तला ना हो, बैंक में कम से कम 8 लाख बात के बराबर रकम मौजूद हो और माहाना आमदन 65,000 बात से कम ना हो। इसकी जमानत बैंक से ली जाएगी। इसी कैटेगरी के वीजे की फीस 5,000 बात है। ये थी जी थाईलैंड के ऊपर मुकम्मल वीडियो। मेरा कल एक वीडियो आया था जो मैंने ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर बनाया था। उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर थाईलैंड का वीजा बताएं कि हम लोग पाकिस्तान से थाईलैंड का वीजा कैसे ले सकते हैं। आगे जो नेक्स्ट है उसका तो इजी प्रोसेस है। तो बाकी चाहे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।